हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th का चैप्टर जो है 2 चैप्टर 2 विश्व के दांत कहानी के जो है मोस्ट VBI जो महत्वपूर्ण जो वाला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको जो देखेंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है 2 चैप्टर से एक भी जो है लघुत्तरी यानी कि 2 मार्क्स का जो प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो यहाँ से छूटने वाला नहीं है। आप बहुत ही कम लाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट वाला सब है, इतना इससे ज़्यादा जो है बोर्ड में पूछा ही नहीं जाता है। तो क्यों ज़्यादा पढ़ेंगे, अब समय कम है, इस हिसाब से हम जो है उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमको जो है काम पूरा हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं बचे। इतना ही पढ़ना है क्योंकि समय बहुत कम है इसीलिए। तो चलिए देर किए हुए जो है इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या है, सो देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 जो है क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। जो खोखा था 2 चैप्टर में है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो देखिए खोखा जो है अपने घर में बनाए गए सभी नियमों के मामले में अपवाद था। वह अपने मन से सभी काम करते थे, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसी आज़ादी नहीं थी। यानी कि खोखा जो सेन साहब का पुत्र था वह जो है अपना मर्जी से, क्योंकि वो इकलौता पुत्र था, तो इकलौता पुत्र के लिए वह जो सेन साहब इतना आज़ादी दे दिए थे कि वो गलत भी काम करते थे तो उनको लगता था कि अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इतना आज़ादी था यानी कि घर के नियम में। और जबकि बाकी उसको 5 पुत्री भी थी, तो 5 पुत्री का ऐसा आज़ादी नहीं था, वो अपने मन से काम नहीं कर सकते थे। बाकी जो खोखा था जो है अपना मन से कुछ भी कर सकता था। तो यही जो है यही नियम के मामले में जो है यह अपवाद था, ठीक है। तो समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको जो है अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच जो है झगड़ा हो जाता है, तो उसके हिसाब से कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए यहाँ उस जो है कहानी में है सभी मिला जुला कर 2 ही बात का चर्चा हुआ। यानी कि कोई देखिए एक बड़े यानी कि अमीर घर के व्यक्ति है और एक जो है निम्न यानी कि दलित वर्ग के है, यानी कि जो कम हैसियत वाला है, और एक जो है बहुत ही इज्जतदार यानी कि बड़े व्यक्ति है। तो उन दोनों के बीच जो है इस दोनों का जो है संबंध कैसा होता है वही बताने का कोशिश करते हैं। तो वही कहते हैं कि कभी भी आपसे बड़े व्यक्ति नहीं चाहेंगे कि हम जो छोटका जो है वो हमारा सामना करे, यानी कि हमारे जो है बराबरी करे। तो वही सब घुमा फिरा कर जो है कहानीकार को बताना चाहते हैं। तो आप इसको जो है अपने भाषा में आसान शब्दों में आराम से लिख दीजिएगा कि मदन और ड्राइवर के बीच के झगड़ा के बीच के द्वारा कभी बताना चाहता है कि कभी जो है महल वाले व्यक्ति यानी कि बड़े व्यक्ति जो है नहीं चाहते हैं कि छोटे व्यक्ति उनके सामानों को जो है बराबरी कर सके, ठीक है। यही बात सब है, बहुत ईजी है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कासू होगा, ठीक है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। मदन और कासू के बीच जो है झगड़ा हो जाता है, तो इस झगड़े के बीच का कारण क्या था। तो देखिए एक दिन जो है क्या कहते हैं कि देखिए कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण जो है लड्डू घुमाने का खेल है। यह खेल जो है देखिए एक दिन जो है गली में जो एक खेल होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, कौन खेल रहा है, या मदन खेल रहा होता है, ठीक है। मदन खेल रहा होता था, कासू आकर कहता है, ज़बरदस्ती करने लगता है कि हम भी खेलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है झगड़ा हो जाता है, जिसमें झगड़ा होने के बाद ये जो मदन जो थे गिरधारी लाल का पुत्र था, वह जो उनको मारते हैं कि बस 2 दांत तोड़ देते हैं, ठीक है, उसी समय। तो यही जो इसका मेन झगड़ा का कारण क्या था, लड्डू घुमाने का खेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। ये तो समझिए ऑब्जेक्टिव के लिए है, बाकी सब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे और आप क्या करिएगा यही लिख दीजिएगा, आराम से 2 मार्क्स मिल ही जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछे तब चाहे सब्जेक्टिव पूछे तब, बस लिख दीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है आपकी दृष्टि से कवि के नहीं विष के दांत कहानी का नायक कौन है। आपकी दृष्टि से जो विष के दांत कहानी है उस कहानी का नायक यानी कि हीरो यानी कि मेन कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दिया और क्यों है, कैसे है, ठीक है, वो बताइएगा। देखिए मेरे दृष्टि से इस कहानी का नायक मदन है। कौन है, मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देते हैं। लेकिन देखिए हीरो नायक मतलब हीरो तो कौन है, मदन है। मदन है क्योंकि मदन जो है बहुत ही काबिलियत
बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि मदन सीधे किसी को नायक नहीं कहा जाता है, यानी कि हीरो को भी देखते होंगे कोई आप मूवी में तो कैसा होता है, देखिएगा समझ जाइएगा कि कैसा होता है। तो वही है नायक कौन है, मदन है। मदन जो है कभी यह नहीं सोचते कि सेन साहब हमसे बड़े हैं, बड़े व्यक्ति है तो उनके जो है प्रति हम कैसे कुछ गलती कर सकते हैं, वो कभी सोचते नहीं है। उसके नज़र में सब एक है, ठीक है। और वह जो है ये बात कर डरे बिना, यानी कि सोचे बिना उनके ड्राइवर से जो है झगड़ा कर लेते हैं और उनके पुत्र से भी झगड़ा कर लेते हैं और 2 दांत भी तोड़ डालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नायक जो है कौन है, मदन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मदन का चरित्र का चित्रण करें। मदन का चरित्र का चित्रण करें, यानी कि आपको मदन के बारे में बताना है, ठीक है। मदन क्या था, कैसे है, ये सब बता देना है। तो मदन 20 के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र और गिरधारी लाल का पुत्र था। किसका, गिरधारी लाल का जो है पुत्र था मदन, ठीक। वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देते हैं। तो देखिए यह जो है मुख्य चित्रण में बताना है कि मदन कौन था। तो मदन देखिए इस कहानी का मुख्य पात्र और गिरधारी लाल का पुत्र था। और क्या है कि यह जो है मदन महल वाले सेन साहब से बिना डरे जो है उनके ड्राइवर से लड़ जाते हैं और उनके बेटे से भी लड़ जाते हैं और 2 दांत तोड़ देते हैं। तो यही सब है, ठीक है, मदन के बारे में। यदि कभी क्या चाहता है कि मदन को छोड़कर आपको से पूछ देगा कासू के यानी कि खोखा के चरित्र का चित्रण करे, तो आप कैसे लिखिएगा, तो खोखा के बारे में भी लिखिएगा यही कि खोखा जो है 20 के दांत कहानी का एक पात्र है जो सेन साहब के बुढ़ापे आंखों की तारा यानी कि पुत्र था। यानी कि आप समझिए हर एक चीज़ उनमें ही देखते थे। वह सेन साहब जो थे सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ उसको मान दिए थे, ठीक। तो वही थे जो कि और सेन साहब उनके लिए अपने घर में अलग प्रकार के नियम बनाए थे जो कि नियमों के हिसाब से वह अपवाद भी था, ठीक है। यह बात लिख दीजिएगा। यदि पूछ दे कि सेन साहब के चरित्र का चित्रण करें तो कैसे लिखिएगा, तो वही लिखिएगा कि सेन साहब भी जो है 20 के दांत कहानी का एक पात्र है और सेन साहब के 5 लड़कियां और 1 लड़के थे जिनके घर में जो है कुछ अलग नियम होते थे और उन नियमों में से जो है उनके पुत्र जो है अपवाद था। बस यही सब लिख दीजिएगा। आप कहानी पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे तरह से जो है आपको पूरा बात जो है याद होगा। और याद करने का भी कोई बातें नहीं कहा है कि कहानी जो है याद किया नहीं जाता, ये कहानी को एक बार पढ़िएगा तो आपको जो है सब बात अपने मन में सेट हो जाता है। तो वही सब है। तो आप लोग भी चाहते हैं यानी कि जो बच्चा पढ़े उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम बता दें कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके जो है ऑन रखिएगा बेल आइकन को, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि देखिए हम जो है अब से लेकर एग्जाम तक लगातार जो है ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पर लगातार वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। तो आप लोग देखिएगा और इतना भी आप तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप इसका जो है नोट्स भी चाहते हैं तो आप जो है हमसे संपर्क कमेंट कीजिएगा और हम बता देंगे कि इसका नोट्स जो है आप कैसे लीजिएगा, वो भी फ्री में, ठीक है, पूरा फ्री में मिलेगा, ठीक है। इसका नोट्स जो है PDF के रूप में पूरा फ्री में मिलेगा, फ्री, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए सब कुछ जो है फ्री, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।